एक बार जोर से साधु बोलिए। और जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ जोर से। और जोर से पूरा ताकत आ। सबसे पहले तथागत महाकाल लोकनाथ समय संपूर्ण भगवान बुद्ध को बहुत ही आदर और पूर्वक उनके चरणों में उनके गुणों को याद करते हुए वंदन करते हैं। मेरा कोटि कोटि नमो साधु साधु साधु। तथा इन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण में गुरुवंद्य श्रीलंक में है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमो साधु साधु साधु। यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ से अनुमति ले रहे हैं। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज जो बोध गया के बारे में चर्चा हो रहा है, बहुत सारे लोग सुने क्या? हम दो बात बताते हैं आप लोगों को। देखिए, बोध गया का कीमत के बारे में, सब चीज का कीमत समझ जाए तो उसे बचाने का, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर कोई व्यक्ति हीरा का कीमत समझता है तो उसको संजो कर रखता है। सोना का जानता है ये सोना पीतल नहीं है तो बक्सा में पैक करके रखता है। उस राशि का कीमत लोगों को पता नहीं है। अट्ठकथा में आता है, पूरे पृथ्वी का जब निर्माण होता है, पूरे पृथ्वी जब बनता है तो पहला कण जो जुड़ता है वो शुरू होता है वज्रासन भूमि से। वहां से बांधते हुए पूरा पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी का नाभि बोला जाता है वज्रासन भूमि। और जब पृथ्वी का विनाश होता है तो सबसे अंतिम में विनाश होता है, वो बोला जाता है वज्रासन बोध गया भूमि। ये कोई सामान्य भूमि नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ विजय भूमि है। जो करोड़ों लाखों लोग जो नहीं कर सकता था, वो अपने राग को भगवान उस वज्रासन के भूमि पे बैठकर बिना किसी गुरु के मदद से सम्मा संबुद्ध बन गया, राग द्वेष मोह नष्ट कर। उसी वज्रासन पर बैठकर ही जितना भी दुनिया में ब्रह्मांड विद्याएं हैं वो सब जानकर, बोध कर और आचरण के साथ परिपूर्ण कर उसी स्थान पे विद्या और आचरण संपूर्ण किया। उसी स्थान पे सुंदर निर्वाण मार्ग क्या होता है, वो तथागत भगवान बुद्ध बोधि शब्द से बुद्ध बनकर निर्वाण मार्ग खोज। वज्रासन पर ही बैठकर तथागत भगवान बुद्ध सारे लोगों के बारे में, पूरे 31 लोगों के बारे में देखकर समझकर वो सबको बोध कर वो सबसे मुक्त हो गए। मनुष्य है, देव है, कोई भी है, उन सभी को कैसे दमन करना है, कैसे सुधारना है, कैसे ठीक करना है। मामूली मान जैसे महान चोर को, आम्रपाली जैसे वैश्य को, सुनीत जैसा नीच मानने वाले लोगों को भी सबको समान रूप से करुणा में से धर्म देकर सबको एक सरल रास्ता दिखा, निर्वाण का रास्ता। अति उत्तम गुरु बन गए उसी वज्रासन के भूमि। सारे बुद्धिमान देव मनुष्यों का गुरु बनने का स्थान सबका देव मनुष्य, जो हम रोज बोलते हैं एवरीडे, विहारों में, घरों में क्या बोलते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वो बुद्ध बना हुआ जगह है बोध गया, वो धर्म को बोध किया हुआ जगह है बोध गया। वो संघ कैसे संघ का निर्माण करना, कैसे सुधार करना, वो चीज को समझा हुआ शुरुआत किया हुआ जगह है बोध गया। बोध गया एक विजय भूमि है। सबसे बड़ा विजय प्राप्त हुआ है तो कोई व्यक्ति को तो वो तथागत भगवान बुद्ध मार को पराजय कर उस आसन पे जो वो बोध गया में
बिना बीज जिस क्षण तथागत का जन्म होता है, बोधिसत्व का लोम्बेनी, उसी क्षण बोध गया में एक अंकुर निकलता है। वो अंकुर का नाम है बोधि वृक्ष। वो बोधि अंकुर निकलता है और भगवान बुद्ध क्योंकि वो बुद्ध का पार के पुण्य के बल से निकलता है, इसलिए वो वृक्ष को पूजनीय वृक्ष माना जाता है। उसी वृक्ष के नीचे जब जाते हैं तब समझ में आता है, क्योंकि इतना 600 दूर तक से क्या, लेकिन उसी जगह पे जाने के लगता है यहीं हमें कुछ मिलेगा। बैठेंगे तो समझ में आएगा। बैठने के बाद मन में अधिष्ठान लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मेरा मांस बच जाए, मेरा मांस सूख जाए, हड्डी नस बच जाए, बिना विमुक्त हुए ये बैठे हुए आसन से हम नहीं उठेंगे। ये संकल्प के साथ बैठने के कारण उन्हें उस आसन को, उस जगह को वज्र आसन बोलता है। वज्र मतलब पानी बोलता है हीरा को, आसन मतलब बैठने का जगह को। वज्र में आसन को बोलने का वज्र उस कठोर हीरा का आसन नहीं था, लेकिन उसका संकल्प कठोर था, इसलिए उस जगह को वज्र आसन बोला गया। तो इसलिए आप लोग सोचना चाहिए, पूरे बुद्धिस्ट लोगों को, पूरे समस्त ब्रह्मांड में कोई भी समस्त 31 लोग में कोई भी बुद्धिस्ट है तो कोई भगवान का शरण गया तो देव मनुष्य ब्राह्मण कोई भी, उन सारे को कोई बुद्ध भूमि वंदन करना है, उस जगह को जाना है तो वही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा जगह नहीं जा सकता। इसलिए जो कोई श्रद्धा उत्पन्न होता है तो भगवान बुद्ध बताते हैं पहला स्थान जाने का मन करता है तो बोध गया एक विशेष स्थान है। उस स्थान को पाली में बोलता है अभिगत स्थान। अभिगत मतलब उस स्थान में सिर्फ गौतम बुद्ध ही बुद्ध नहीं बनते हैं, हर बुद्ध लोग उसी जगह पे बैठकर बुद्ध बनते होता है। हर बुद्ध लोग बहुसत काश्यप गौतम, यहाँ तक कि आने वाला मैत्री बुद्ध भी उसी स्थान पे नाम वृक्ष चेंज होता है, वो पीपल वृक्ष नहीं होता है, नाम वृक्ष होता है। काश्यप भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे संबुद्ध पाए हैं, वृक्ष चेंज होता है, स्थान वही होता है। तो ये सामान्य चीज नहीं है, मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए। अब उस जगह पे एक व्यक्ति नहीं, उस जगह पे 1000 व्यक्ति नहीं, लाख व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोग बैठकर उस कठोर अधिष्ठान से बैठकर, बोला जाता है घटना हम लोग पढ़ते हैं पुरानी किताबों में, करोड़ों लोग बैठकर उस जगह का आरंभ हुआ है बोध ज्ञान का। बहुत सारे वो वहां पर चरण रखने वाले जगह पे आरंभ वास रखा सब। उस समय भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के बाद आज तक जो भी आरंभ हुआ उस जगह पे जाने का इच्छा है। वो भूमि एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वपवित्र भूमि है। जय भूमि, विजय भूमि, सबसे श्रेष्ठ भूमि, सबसे उत्तम भूमि, सबसे दुनिया में सबसे पावरफुल को, मार को हराया भूमि, मार पराजय भूमि। इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि अब हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि बचाने के लिए बात चल रहा है, बचाने के लिए हमें उसको छोटा मोटा भूमि नहीं। आप लोग जब दिल में श्रद्धा आएगा तब समझ में आएगा वो भूमि का कीमत। वो भूमि बहुत बहुत पवित्र भूमि है। जो कोई लोग झोंकर भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ गुरु बना है तो उस भूमि में बैठ कर भगवान को, तो इसलिए मन में भगवान को बताएं, हर श्रद्धावान उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी को हम नहीं है करके नहीं सोचो, हमारा अधूरा पूरा करने की जगह है तो जाकर 4 स्थान पे संवेद उत्पन्न करो। अरे हमारे तथागत भगवान तो इस जगह पे जन्म में, इस जगह पे संबुद्धत्व को पाए, इस जगह पे पहला धर्म देशना की और इस जगह पर पाए कर उस चीज को याद करके मन में संवेद जगाओ और संवेद जगा कर धर्म को याद करो। तो इसलिए हम लोग मन में पूरा श्रद्धा नहीं है तो हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा समय अभी हो रहा है। तो इसलिए हमेशा मन में सोचना चाहिए भगवान बुद्ध
10 बलधारी विशाल ज्ञानी उसी जगह पे सिंहनाद करते हैं कि समाधि से देखते हैं कि हमसे बड़ा कोई, हमसे सील से, समाधि से, प्रज्ञा से और आचरण से हमसे कोई बड़ा है क्या इस दुनिया में जिसको हम गुरु माने। अभी तो हमारा मन शांत हो गया, अभी तो हमारा मन पवित्र हो गया, लेकिन हर लोग का गुरु का जरूरत है। कोई गुरु है क्या मेरे से बड़ा पूरे ब्रह्मांड में? समाधि लगाकर देखते हैं, देखने के बाद भगवान बुद्ध को दिखता है पूरे ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति नहीं है जो तथागत से ज्यादा सील सुख अग्रो, समाधि से अग्रो, प्रज्ञा से अग्रो कोई भी नहीं मिलता। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसी समय सोचते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं है हमसे ज्यादा, लेकिन हम जो पाया हुआ धर्म है वो धर्म ही हमारा गुरु है। धर्म को भगवान गुरु स्थान देते हैं उसी जगह पे। तो इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा नहीं आया तो, मन में खुशी नहीं आया तो ये वो भूमि पे जिस समय भगवान को सम्मा संबुद्ध बने थे उस समय बोला जाता है 10 सहस्री लोक धातु संकंपी संपकंपी संपवेदी अपमान जुड़ा गोभासुरों के पात्र होसी। पूरे 10 सहस्री लोक धातु कंपा होता है, बलवान रूप से कंपा होता है। पहला एक व्यक्ति है जो निर्वाण पाया है, सत्य खोज लिया है, धरती को पता है। इसलिए बोलते हैं धरती माता सत्य बताओ करके भगवान बोलते हैं, धरती बताओ तुम जानते कितना पारमिता पूरा की संसार। भगवान बुद्ध उस जगह पे जाकर वो धरती पे संबुद्ध होते ही पूरा धरती कांप कर आलोक फैल जाता है। 10 गुलाब फूल आदि फूलों का खिलता है, अकाल फल फूल खिलता है उस समय भगवान बुद्ध होते। इतना एक श्रेष्ठ का उत्पन्न हुआ। एक पुद्गलो भिक्षवे उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थाय हिताय सुखाय देव अनुष्ठान। एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा इस दुनिया में, भगवान बुद्ध बोलते हैं वो बहुत जन के लिए, हित के लिए, बहुत जन के सुख के लिए, देव मनुष्य का कल्याण के लिए, हित सुख के लिए होगा। कौन एक व्यक्ति भिक्षु हुआ आपको पता है? तुम लोग भगवान बुद्ध बोलते तुम लोग को पता है क्या वो एक कौन व्यक्ति जन्म लेता है जो सबको हित सुख के लिए होता है, देव मनुष्य का कल्याण के लिए होता है? नहीं भगवान बताइए, आपसे सुनना चाहते हैं। तथागतो भिक्षवे अरहंत सम्मा संबुद्धो, तथागत नाम का सम्यक संबुद्ध इस दुनिया में जन्म लेता है, मतलब खुद के बारे में और आने वाले बुद्ध के बारे में। वही व्यक्ति जन्म लेकर बहुत जन हिताय बहुत जन सुखाय अर्थाय हिताय सुखाय देना, बहुत जन के हित के लिए, बहुत जन का सुख के लिए, देव मनुष्य का कल्याण के लिए जन्म लेता है वो तथागत भगवान बुद्ध जी। इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं बुद्धो हवे कल्प सते दुर्लभ, सैकड़ों कल्प बीत जाता है लेकिन बुद्ध व्यक्ति को बुद्ध नहीं बनता, युगों युगों के बाद कोई बुद्ध बनता है। क्योंकि बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसे, बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को बोध के लिए धर्म देश न दे सकता है, दूसरा किसी के पास उस सत्य को देखने की क्षमता बताने की नहीं है। दंतो सो भगवा दमताय धम्मं, भगवान दमन हो गए और कैसे दमन होना है धर्म देश न देने का सिस्टम भगवान को, उसी से सब कॉपीराइट चला देना। भगवान बुद्ध के कला ही सब कॉपीराइट बना सब भगवान। इसीलिए मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, मन में खुशी होना चाहिए कि अब वो हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत बड़ा बहुत उत्तम, क्योंकि भगवान बुद्ध युद्ध जीत कर बुद्ध बने, क्लेश को हराकर मान को पराजय कर। इसलिए मन में पहली बार सबसे पहला उत्पन्न होना चाहिए तो वो है क्या? श्रद्धा। अहो हमें कम से कम सुनने को तो मिल रहा है, अहो हमारा सौभाग्य है कम से कम बुद्धा शरणं गच्छामि बोलने को मिल रहा है, अहो हमारा सौभाग्य है कम से कम उस समय से चलता हुआ भिक्षु संघ परंपरा आंख से देखने को मिल रहा है। अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सब धर्म का चर्चा के लिए बिना डर के चलने के मौका मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। इसलिए जब मौका मिलता है तो
जब आपको एक फूल का बगीचा में जाकर उतार दिया और उतार के बोला तुम्हारे पास कुछ दिन का समय है, जितना फूल तोड़ना है तोड़ लो और माला बनाना बना लो, इसके बाद समय नहीं गया और वो व्यक्ति वो फूल नहीं तोड़कर ऐसा ही रहता है, तो जब समय निकालने का आता है तो उसके बाद पछतावा, अरे हम तो मजा ले रहे थे, फूल नहीं तोड़ पाए। वो फूल है पुण्य, कुशल, सेवा, शीलाचरण, मौका मिला है हम लोग को करने के लिए, सुनने में आया करो, ये उत्तम है। और जब मिल कर नहीं पाए तो नहीं पछतावा है तो मेरे बोलिएगा, सुना हुआ व्यक्ति को नहीं सुना से ज्यादा पछतावा था। इसलिए ये दुर्लभ मौका को कोई छोटा मोटा मौका मत समझिए। भगवान बुद्ध का वचन है उस जगह पे जाने का, उस जगह को वंदना करने का। इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमें तथागत भगवान बुद्ध को ऐसा गुरु मानने को मिला। बुद्ध शरण गच्छामि, बहुत बड़ा सौभाग्य। इसलिए हमें आप लोग सबसे पहले भगवान बुद्ध ने आने वाला राजाओं को, सम्राट अशोक को एक बार मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो पूरा देश को बदल दिया। वो जगह कितना सुरक्षित किया है, इसको अनागारी के तरह प्रजाति मानते हैं, वो बोध गया को कितना बचाया। आप लोग को बताने जाएंगे तो बहुत लंबा, हम श्रीलंका से आकर सारनाथ को, बोध गया को, आदि स्थानों को। इसलिए हम लोग उपासक उपासिका हैं और भिक्षु संघ के लिए और खुद का पुण्य के लिए जोड़ते नहीं है तो हम लोग का श्रद्धा का कमी है। इसलिए हम आप लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं। और एक खुशी का बात है कि हम भी उसका एकांश बनकर, मतलब भिक्षु संघ के लिए, निर्माण के लिए हम इधर खासकर बुल्डाना में हम चुने हैं, एक बुद्ध विहार बना रहे हैं। आप लोग को पता होगा, ऐसा जगह शुरू करो जो किसी का कष्ट पीड़ा ना हो। इस जगह पे हम शुरू कर रहे हैं, एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। कुछ समय में आप लोग को सुनने को आएगा। चलो इसके बाद आप लोग को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, पुण्य कमाता कमा सकते हैं हर तरीके से। तो बुद्ध रश्मि महाविहार हम लोग का बना रहे हैं हम ही बुल्डाना में। तो इसलिए ये आप लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, एक भिक्षुशीलवान गुणवान भिक्षु संघ का निर्माण होगा बुल्डाना से। आपको कुछ समय बाद भिक्षु संघ जब चमकेगा तो आपको खुशी आएगा। भिक्षु संघ हर गली गली में गुजरते हुए दिखेगा यहाँ पर तो खुशी आएगा, श्रद्धा आएगा, अहो हमारा कहाँ का पुण्य भाग्य खुल गया। इसलिए आने वाला समय आप जुड़िए इसमें और सब चीज में जुड़कर जितना हो सके बुद्ध धर्म संघ के लिए जीवन लगाइए, धर्म के लिए जीवन लगाइए। यही मेरा आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है आपको भगवान बुद्ध के धर्म के संघ के आशीर्वाद से और धर्म चर्चा का किया हुआ पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को दिन प्रतिदिन आगे बढ़कर धर्म की रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख पाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा ये भिक्षु संघ को भी पुण्यानुमोदना करते हैं, जो भी निर्णय लिया है उन सभी को आगे करते हुए आगे बढ़ने के लिए। जो भी बाधाएं तो भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से सारे बाधाएं दूर हो जाए और भिक्षु संघ शील बुद्ध धर्म पालन करके आगे बढ़ने के लिए, बुद्ध शासन को चमकाने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे बोधिसत्व उनका स्वप्न पूर्ण करने के लिए और सभी दुखों से मुक्त कर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारे भिक्षु संघ को उत्तम दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु।